नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। नमाज पर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक महाभारत छिड़ी हुई है। आगरा में सड़क में नमाज को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने हंगामा किया, तो वहीं मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने का राज ठाकरे के बयान ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम जंग छेड़ दी। आपको बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रमजान के मौके पर बड़ा बयान दिया है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं? अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी बड़े सवाल के साथ आज की इस बड़ी बहस की शुरुआत करने के लिए तमाम राजनीतिक दल इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आइए आप सभी को उनसे रूबरू कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्रीनिवास पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धर्मगुरु अहमद हसन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से तारिक खान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक शिक्षक विवेक पांडे सख्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो है भाजपा के पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर के बवाल, अब उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में भी लाउडस्पीकर को लेकर के बवाल हो रहा है। क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं चीजों को? श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से। श्रीनिवास पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तारिक खान के पास में आ रही हूँ इसी बड़े सवाल के साथ। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है? इससे पहले उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर के बवाल होता है, अब मध्य प्रदेश में भी लाउडस्पीकर को लेकर के बवाल हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं सपा नेता तारिक खान जी? देखिए, ये अगर इस बात की लाउड स्पीकर की बात उठाई जाती है इस चीज के लिए, तो उसके लिए सभी धर्मों के लिए बराबर से उस चीज को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। अगर लाउड स्पीकर को बंद करना है तो सबके लिए बंद करने, हमें उससे एतराज नहीं है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड हमेशा, गवर्नमेंट अगर कोई नीतिगत फैसला लेती है कि उसको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है, लेकिन लाउड स्पीकर या हनुमान चालीसा स्पीकर पे पढ़ना या अजान होना, ये यहाँ के समाज का हिस्सा बहुत आज से नहीं, सदियों से, हजारों सालों से रहा है। और अगर उस पर इस तरीके का विवाद होगा तो मुझे लगता है ये एक अफसोस की बात है, क्योंकि हम गंगा जमनी तहजीब में रहे, हम एक दूसरे का की इज्जत करते हुए इतने सालों से साथ में रहते आए, हजारों सालों से हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते रहे हैं। और अगर वो चीजें इस वक्त, अभी कुछ दिन पहले जैसे बस्ती में भी इस तरीके की घटना हुई कि लाउड स्पीकर को लेकर ऐतराज किया गया, उससे पहले आपने देखा होगा गुड़गांव में एक जगह नमाज पढ़ने को लेकर ऐतराज किया गया। उसी टाइम पे अभी आपने एक बहुत ज्यादा चल रही न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर के पास लोग तराबी पढ़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल इन सब चीजों से सीखना चाहिए कि हमें अपने देश को सर्वसंपन्न बनाना है, सबको साथ लेके चलना है, ना कि एक्सक्लूसिव राजनीति यहाँ पर कतई भी करनी है। जो भी पार्टियां इस तरीके की धार्मिक चीजों पर राजनीति करती है वो बिल्कुल गलत है। वो तो मुद्दे राजनीति के अलग होने चाहिए, मगर उसमें धार्मिक मुद्दों को डालना मुझे लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी इस वक्त जुड़े हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस बवाल को? उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक लाउडस्पीकर को लेकर के बवाल किस तरीके से देख रहे हैं? सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बनारस के बहुत अच्छे वाराणसी के शायर थे नासिर साहब। नासिर साहब ने कहा है, एक ही पत्थर लगे हैं सब इबादत गाहों में, गढ़ लिए एक ही बुत के अफसाने कई। एक ही पत्थर लगे हैं सब इबादत गाहों में, गढ़ लिए एक ही बुत के अफसाने कई। मैं काशी का वो मुसलमान हूँ किसे नासिर, मैं काशी का वो मुसलमान हूँ किसे नासिर, अपने घेरे में लिए रहते हैं बुत खाने कई। और इकबाल साहब ने कहा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी इसे रोशन खुदा करे। हम लोग जो भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक दूसरे की हिफाजत में हैं, एक दूसरे की सुरक्षा में हैं। मुसलमान भाइयों को हिंदू भाइयों की सुरक्षा है, हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों की सुरक्षा है। हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमारे धर्म भी तकरीबन, उस धर्म के अंदर कुछ चीजें एक जैसी हैं। हिंदू धर्म भी, सनातन धर्म भी एक ईश्वरवाद को मानता है। इस्लाम भी अल्लाह अकबर, एक
को मानता है, वो भी नवरात्रि व्रत रखते हैं, हम भी रोजे रखते हैं, वो भी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं। तो हम लोग तो एक ही जैसे लोग हैं, एक ही भगवान से लड़ने वाले लोग हैं, भगवान की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, अल्लाह अकबर कहने वाले लोग हैं। हम लोग इंसानियत को तरजीह देने वाले लोग हैं, इंसानों को समझने वाले लोग। इतने भी धर्मों का निर्माण हुआ है, उन सब का मकसद यही था कि इंसान के लिए काम किया जाए, इंसानियत को सर्वोपरि रखा जाए और इंसानों को आपस में जोड़ा जाए, ताकि बड़ी बड़ी समस्याओं का हम समाधान निकाल चुके हैं और एक दूसरे की सहायता कर सके। आज हमारा देश बहुत ही आर्थिक वित्तीय संकट से गुजर रहा है। आपने देखा श्रीलंका में क्या हो गया है, वहां एमरजेंसी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे थे आज कि कहीं भारत को भी श्रीलंका जैसी आर्थिक संकट से न गुजरना पड़े। और यहाँ पे लगातार पेट्रोल के, डीजल के रेट महंगे हो रहे हैं, गैस के रेट महंगे हो रहे हैं, नौकरियां कम हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। नोटबंदी के बाद जो उसके बाद भी आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकी, आज भी श्रीनगर में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। तो जो समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, उस समस्याओं का हम लोगों को मिलकर समाधान निकालना है। हम कब तक इन्हीं बातों में फंसे रहेंगे, इन्हीं बातों में एक दूसरे को फंसाए रखेंगे? कब हम जो समाज की, देश की जो मुख्य समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए लोगों का को एक कर पाएंगे? क्योंकि समाधान सबसे मिलकर ढूंढना है। सबको बुद्धि दी गई है, सरस्वती माता की कृपा सबके ऊपर है, तो सबके पास ज्ञान है। हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, ताकि हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे गलियों में खुशहाली आए, तरक्की आए, लोग खुश रहें, लोगों को आत्महत्या न करनी पड़ जाए। ऐसे ठीक व्यक्ति है, संकट मैं ना भगवान लौटूंगी करे। आपके पास, आम आदमी परिवार के पार्टी के साथ पास लोग में हत्या कर मैं रहे हैं। आऊंगी आपके पास, सैयद मोहम्मद तकी जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले श्रीनिवास पांडे जी किस तरीके से देख रहे हैं? श्रीनिवास पांडे जी, माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट करें। मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है श्रीनिवास पांडे जी? हाँ, मेरा जी जी, आपकी आवाज आ रही है, रखिए अपनी बात को। श्रीनिवास पांडे जी, रखिए अपनी बात को। श्रीनिवास पांडे जी, कहीं ना कहीं संपर्क टूट रहा है। धर्मगुरु के पास में यहाँ पर चलेंगे। मैं आपके पास में अहमद हसन जी आपके पास लौट रही हूँ इसी बड़े सवाल के साथ में। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक लाउड स्पीकर को लेकर के आखिर क्यों बवाल हो रहा है? माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। अहमद हसन जी, माइक म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। म्यूट है, अनम्यूट करें अहमद हसन जी। श्रीनिवास पांडे जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरी बीजेपी से? हाँ, मेरी पहुंच रही है, आ रही है आवाज। हाँ जी, रखिए अपनी बात को। किस तरीके से देख रहे हैं जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लाउड स्पीकर पे राजनीति हो रही है, तो जो प्रदूषण भी बढ़ता है लाउड स्पीकर से, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, लाउड स्पीकर का बंद होना जरूरी है। क्योंकि लाउड स्पीकर ने ध्वनि प्रदूषण वैसे भी बहुत बढ़ रहा है। यातायात, जैसे अभी आम आदमी की पार्टी कहने के लिए कि बहुत समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीलंका में लोगों ने बहुत मदद की है, भारत ने श्रीलंका की मदद है। भारत में कभी भी आर्थिक संकट वो नहीं आएगा। और क्या लाउड स्पीकर मस्जिद में बढ़ा देने से हमारा आर्थिक संकट दूर हो जाएगा, या लाउड स्पीकर को हम बहुत ज्यादा बहुत तेज से करते हैं तो हमारा क्या आर्थिक संकट दूर हो जाएगा? या जो अभी इन्होंने सपा नेता ने कहा कि राजनीति हमें इस पे नहीं करनी चाहिए, तो राजनीति इस पे कौन क्यों करता है? इनके अखिलेश सरकार में ही मंदिरों पर बैन किया गया था कि मंदिरों पर नहीं बैठना चाहिए। तो ये तो एक धर्म संप्रदाय के लोगों को लेके चलते हैं, और इनके लिए तो हिंदू तब याद आते हैं जब इनको वोट की राजनीति करनी पड़ती है। जब इनको ब्राह्मण तब याद आए जब 2017 में चुनाव था, 4.5 साल अखिलेश यादव गायब रहे, फिर इनको ब्राह्मण की राजनीति करनी जरूरी थी। तो हम ये लाउड स्पीकर किसी समस्या का समाधान नहीं है। लाउड स्पीकर चाहे मंदिर में ना बजे, चाहे मस्जिद में ना बजे, हमें उससे जरूरत नहीं है। लाउड स्पीकर से कोई समस्या नहीं होती है। इस पे राजनीति करने बैठे आम आदमी पार्टी है, सपा राजनीति करती है। लाउड स्पीकर कहीं भी नहीं बजना चाहिए। और जो राज ठाकरे ने अगर कहा भी है तो वो सही कहा है। इन लोग का जब भी होता है, मन करता है, तो ये लाउड स्पीकर इतनी तेज से बजते, तो लाउड स्पीकर बजाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और या उल्ला अकबर ने, तो मैं ये कह दूंगा कि अकबर कोई बहुत महान शासक नहीं था। इनको अपना कुरान पढ़ना चाहिए। अकबर को इन्होंने इतना ज्यादा जो क्यों दी है? अकबर कोई बहुत बड़ा
कार्य नहीं किया था अकबर ने कि या अल्लाह उल्लाह करके अकबर हंसने से कोई काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी गलत पढ़ाई गई। आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, हंसने से नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी में गलत हम लोग को किया, अकबर द ग्रेट नहीं था। पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप मर गए थे क्या? उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया? शिवाजी ने देश के लिए काम नहीं किया? आपको तो 1800 साल तक मुगल ने तो हमारे पे शासन किया, तो अकबर द ग्रेट कैसे हुआ? पहले इस बात का जवाब दीजिए। अकबर को आपने कुरान में लाया ही क्यों? पहली बात ये, इस बात का जवाब दीजिए। अकबर द ग्रेट कैसे हो गया? अकबर द ग्रेट कैसे हो गया? आप बीच में शांत रहिए, आप शांत रहिए। अकबर द ग्रेट कैसे हुआ? एनसीईआरटी में जो आप नहीं समझते, आप बहस करने चले आ रहे हैं, एनसीईआरटी में जो करिकुलम में था श्रीनिवासन जी, पीछे की सब दिक्कत मैं पढ़ के ही बोल रहा हूँ, मैं पढ़ के ही बोल रहा हूँ, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पहले आप शांत रहिए, मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। यहाँ पे चिल्ला लीजिए, खूब चिल्लाइए, बताइए पहले, चिल्लाइए, खूब चिल्लाइए। बताइए पहले। अकबर आपने अकबर को ही किया है, अकबर को ही ग्रेट बनाया है, अकबर को। औरंगजेब आपका मंदिर, उसने मंदिर तोड़ा था, अधिकार नहीं है। अगर आप अरे मंदिर में जानते, आप आपने जाइए ना, अपना काम कीजिए। आप अपने लिए चमचागिरी करते रहे अकबर की, औरंगजेब की, औरंगजेब की चमचागिरी करिए। आप अपना काम कीजिए, पहले आप अपना शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। पहले मेरे से उन्होंने प्रश्न बोला है ना, आपसे पूछा प्रश्न। You don't know what is Allah Akbar. You say Allah Akbar is the king. Yeah, I don't know. I very understand what I say. Understand at all. So nonsense creating. Therefore, that people like you are coming on debates who doesn't know what is Allah Akbar. Go to hell. Go to dustbin. Okay? प्लीज प्लीज भाषा को मर्यादा में रहकर बात करिए। और प्लीज, ये हिंदी चैनल है, यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग करिए। दर्शक सभी हमारे हिंदी सुनने वाले लोग हैं, प्लीज। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अंग्रेजी आती अनपढ़ को गवार हम लोग बैठे थे यहाँ पे डिबेट में। औरंगजेब ने क्यों तोड़ा मंदिर? अकबर ने क्यों तोड़ा, ये बताइए। पहले अकबर को एनसीईआरटी में अकबर द ग्रेट क्यों बनाया गया? आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते ना, अकबर द ग्रेट क्यों था ये पहले बताइए। पृथ्वीराज चौहान क्यों ग्रेट नहीं बने? महाराणा प्रताप क्यों नहीं ग्रेट बने? अकबर द ग्रेट क्यों बना? औरंगजेब द ग्रेट क्यों बना? ये सब इनको महान शासक बनाना था, क्योंकि ये एक राजनीति के तहत हुई थी। शुरू से राजनीति तो ये सब करते आते, कांग्रेस के साथ 1885 में एयू में बनाया था। क्यों नहीं मतलब भगत सिंह को गांधी जी ने बचा लिया अपने फांसी से? नहीं बचा सकते, क्योंकि इन लोगों को राजनीति शुरू 1885 से करनी थी। और ये भाजपा पे तोहमत कराते हैं कि ये दल की राजनीति करती है, तो ऐसा कभी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म संप्रदाय नहीं कर। मुस्लिम को मकान भी मिले हैं, मुस्लिम को फ्री राशन भी मिला है, मुस्लिम को सब, लेकिन मुस्लिम को वोट क्यों देना है? सपा के साथ जाना है। इनके लिए कुछ भी करते जाओ, इनके लिए कुछ भी कर दो, इनको राजनीति करनी है। और क्या गलत है? जब ये तेज से लाउड स्पीकर बनाएंगे तो हम हनुमान चालीसा, क्या हमें हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार नहीं है? श्री राम को तो पेटिशन किसने डाला था? कांग्रेस ने डाला था, श्री राम काल्पनिक है। तो किसने श्री राम को काल्पनिक बोला था? किस हक से इन्होंने पेटिशन डाला था कि श्री राम काल्पनिक है? वंदे मातरम ये नहीं बोल सकते, श्री राम ये नहीं बोल सकते, और तोहमत लगाते हैं कि हमारे पे राजनीति होती है। तो ये अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान में ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनने में इनको क्यों आपत्ति है? हिंदू राष्ट्र अगर इनमें इतनी ताकत है, जो भी आम आदमी के पार्टी, मैं नाम नहीं जानता, तो ये हिंदू राष्ट्र कहलाने में इनको क्यों आपत्ति है? जब बंटवारा हो गया और जब कुछ हो गया, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? हिंदू राष्ट्र बनने में इनको आपत्ति क्यों है? इसी पर प्रतिक्रिया लेंगे हम, तकी जी से इसी पर प्रतिक्रिया लेंगे। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? बीजेपी का यह सवाल है। बंटवारे के बाद हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन अभी भी इसको लेकर के विवाद आखिर क्यों है समाजवादी पार्टी से? तकी जी देखिए, श्रीनिवासन जी को पहले तो पता नहीं कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। अल्लाह का मतलब है अल्लाह बड़ा है, वो देखती नहीं, और वो बात आसान में कहा जाता है अल्लाह अकबर। सब चिल्लाते। दूसरी बात ये है कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? भारत को जब गठन हो रहा था तो सभी लोगों को साथ मिलाया गया था, सभी राज्यों को साथ मिलाया गया था कि हम लोग जो है तो हो गया था। ये भाई साहब बीच में बोलिए ना, अभी आपकी टाइम खत्म हो गया, प्लीज जी रखिए अपनी बात। जब भारत का निर्माण हो रहा था और जब भारत का गठन हो रहा, संविधान गठन हुआ था, तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया था। भारत के राज्यों को इसलिए जोड़ा गया था, और इस बात में जोड़ा गया था कि हम किसी धर्म विशेष के राज नहीं, हम सारे धर्मों को, सारी जबानों को, सारे लोगों को साथ में लेके चलेंगे और सबका सम्मान करेंगे।
उसमें सभी लोग थे, उसमें सिख भी थे, उसमें जैन भी थे, उसमें बुद्धिस्ट भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें आदिवासी भी थे, उसमें वो भी लोग थे जिनका कोई धर्म नहीं था, जो किसी धर्म विशेष से नहीं थे। सबको लेके, सबको साथ में लेके चलने का नाम ही भारत है। इसी बात से भारत संविधान बना हुआ है, इसी भारत के संविधान का गठन हुआ है, और वही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सबको बराबर का सम्मान दिया है, चाहे वो हिंदू धर्म से आता हो, चाहे वो सिख धर्म से आता हो, चाहे वो ईसाई से आता हो। सारे धर्मों के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार आप अपने धर्म का निर्वहन करते हुए पूरे सम्मान के साथ अपने देश के अंदर रह सकते हैं। यह अधिकार हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, भारत के संविधान ने दिया है, जिसका गठन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जिसके वक्त बहुत समझदार लोग थे, एजुकेटेड, उन्होंने मिलकर किया था। और ये कह रहे भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं कब कह रहा हूँ भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? आप बनाइए भारत को हिंदू राष्ट्र, लेकिन बताइए उस भारत के हिंदू राष्ट्र की विवेचना क्या होगी, उस भारत के हिंदू राष्ट्र का संगठन कैसे होगा, उसके अंदर क्या भूमिका होगी, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो और धर्मों के लोग, उनका क्या रोल होगा उसके अंदर? या आपने आपसे सवाल कीजिए, आपने पूछिए, और पूछिए कितने लोग हैं आपके साथ हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। मैं बहुत सारे हिंदू भाई हमारे जो है वो नहीं चाहते भारत हिंदू राष्ट्र बने, वो चाहते हैं जैसे हम लोग हैं एक दूसरे के साथ रहते प्रेम से, वैसे ही रहें, एक दूसरे को साथ लेके चलें। और यही आज भी जो हिंदू, भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है? क्या भारत में हिंदू अपने अपने जो है वो संप्रदाय के जो उनके कानून है, क्या उनको चला नहीं पा रहे हैं? क्या आज भारत के अंदर नवरात्र नहीं मनाया जा रहा? क्या भारत में होली नहीं होती, दिवाली नहीं होती? क्या भारत के अंदर हिंदू धर्म का सम्मान नहीं होता? क्या भारत के अंदर हिंदू धर्म को सर्वोपरि नहीं रखा गया है? अहमद हसन जी के पास लौट रही हूँ मैं, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास में मोहम्मद तकी। धर्मगुरु जो है अहमद हसन, आपके पास में इसी सवाल के साथ में आ रहे हो, किस तरीके से देख रहे हैं? वहीं श्रीनिवास पांडे जी का कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में आखिर परेशानी क्या है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। जी ये लाउड स्पीकर या अजान है, ये इन्हीं दिनों में क्यों आती है याद है, जबकि 2 साल बाद कोरोना के बाद इस हिंदुस्तान में सारे धर्मों को ऊपर वाले की मेहरबानी से ये अनुमति मिली कि मंदिर में भी जा सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, गिरजाघर में भी जा सकते हैं। तो ये जब हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि यहाँ सबको धर्म की सबको छूट है, तो फिर ये नई नई बातें, ये नई रुकावटें इस वक्त की क्या जरूरत है, जब देश में अमन है, शांति है और सब लोग मिलजुल के रहते हैं, और हर धर्म का सम्मान करना एक अनिवार्य भी है और एक मोहब्बत का पैगाम भी है। जब हम लोग इस देश की माटी को कहते हैं कि सब धर्मों की ये माटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो फिर इस माटी में ये चीज़ें क्यों आ जाती हैं कि साहब अजान नहीं होगी, कि लाउड स्पीकर में नहीं बोलोगे, कि सड़क पर नमाज, आज से नमाज थोड़ी है, गुड़ की मंडी इमली वाली मस्जिद में सदैव से नमाज हो रही है और वहाँ पे आज तक कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। लेकिन कुछ चंद लोग जो नहीं चाहते हैं कि शांति बनी रहे, अमन बना रहे, इस देश का भाईचारा बने रहे, वो इस तरीके का जो बातें पैदा कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, देश में शांति बनी रहे, अमन बना रहे, लेकिन कुछ लोग जो है अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं है, किसी पे अशांति नहीं फैलाई जा रही है, बस इसलिए उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर इनके मस्जिद में बहुत तेजी बजता है तो उससे ध्वनि प्रदूषण तो होती है। हम तो मंदिर में भी कहते हैं कि इतना ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, हम तो ये भी नहीं कहते कि मंदिर में भी बजे, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो चाहे आप शेड्यूल कास्ट से पूछ लीजिए, चाहे ओबीसी से पूछ लीजिए, सभी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र बनने में क्यों इनको आपत्ति है? इनको आज भी 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदू हो गए हैं और इनको तो पैसा, ये तो बस अपना हर राष्ट्र में चाहे कुछ है, ये न्यूयॉर्क में शाहरुख खान जाते हैं तो उनका पैंट तक उतरवा लिया जाता है, इस पे इनको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इनको भारत पे ही सबसे ज्यादा अधिकार भी चाहिए और भारत से ही सब कुछ चाहिए और भारत की छाती पे ही मुंह धरना है इनको। इन्होंने गंदी राजनीति शुरू की है, इनके द्वारा ही
राजनीति शुरू की है, इनको भारत में ही मतलब राजनीति करनी है। और हर लोग, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, सभी आप किसी से भी पूछेंगे तो वो हिंदू राष्ट्र चाहता ही है। हिंदू राष्ट्र कहने में क्या है, और एकमात्र भारत ही ऐसा राष्ट्र बचा है जो कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। और हर साल तो 57 देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया। ये जहां भी घुसते हैं इन्होंने बस तांडव ही मचाया है। कश्मीरी को इनको दुख नहीं दिया। अगर ये भाईचारे की बहुत बात करते थे तो भाईचारे में कश्मीरी लोगों का क्या रोल था, क्यों भगा दिया गया कश्मीर से? कश्मीर में बंगाल से भी आज पलायन करने के लिए हिंदू राष्ट्र है, मतलब हिंदू ही पलायन करे, क्यों करेगा भाई पलायन? हिंदू मतलब है कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए, हर राज्य से हिंदू भगा दिए। केरल में भी राहुल गांधी अमेठी से हार के केरल में भरते चुनाव में, तो उनके पीछे मनसीसा क्या है? क्योंकि इनको ये लगता है कि मुस्लिम तो हमारे साथ है, मुस्लिम हमें वोट देगा। और मुस्लिम के लिए चाहे भाजपा सरकार कितनी भी कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मुस्लिम का वोट उनको नहीं पड़ना है। चाहे वो फ्री राशन दे दे, चाहे वो कितना भी कुछ कर दे, इनको नहीं देना है। और ये कहते हैं, हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि अमन चैन से तो ये नहीं रहते। हिंदू हमेशा अमन चैन पे रहा है, हिंदू हमेशा वो रहा है। और हिंदू की सिधाई, अमन चैन का ही सबने फायदा उठाया है, चाहे कोई भी धर्म संप्रदाय हो। ये है, ये लव जिहाद के नाम पर वो करते हैं, और मतलब हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं, ये रोटियों पे थूकते हैं, ये सब कुछ करते, ये करे सब जायज है। लेकिन अगर हिंदू अगर एक टिप्पणी कर देगा तो इनकी मिर्ची लग जाती है, और इनको पूरी राजनीति का पूरा मतलब ड्रम पूरा बोरिया बिस्तर लेकर सबको राजनीति करनी है। ठीक है तारिक खान जी, इन्हीं सभी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। तारिक खान जी, समाजवादी पार्टी से। देखिए, पहले तो मैं जवाब दे दूं, जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव के टाइम में ये नवरात्र ही होने दिया जाता था, ये आरोप बिल्कुल गलत है। उस समय में भी हर धर्म को बराबर इज्जत दी जाती थी। ये जो भी है प्रवक्ता, शायद बीजेपी के हैं या जो भी है, ये बार बार टारगेट करके बोल रहे हैं कि इन लोग, ये लोग, मुसलमान लोग और हिंदू लोग, यही कर करके ये देश को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बंटवारे की जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, या हमारी बात होनी चाहिए, मगर ये इन्होंने बिल्कुल डिवाइड कर दिया। और बहुत बेसिक बात है कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकबर का मतलब है वहाँ अकबर का जिक्र नहीं है, वहाँ अल्लाह के साथ उनकी डिविनिटी को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये तो बेसिक ये मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि अगर लाउड स्पीकर का मैटर उठ रहा है या किसी भी चीज का मैटर उठ रहा है तो उसको बैठ के चर्चा करनी चाहिए। मगर जहां तक कि जो भी प्रवक्ता है वो जिस तरीके से बातें बता रहे हैं कि एकदम आप हम जीने नहीं देते या आप हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। आपको पता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो अभी आप चाह के भी नहीं बना सकते फिलहाल। तो ये तो संवैधानिक बात है। जो तो शुरू से ही संविधान ही गलत लिखा गया ना। तो शुरू में संविधान में शुरू से कांग्रेस की राजनीति थी कि क्या ऐसा कर दो कि इनका ऐसा संविधान लिख दो कि इन लोग छटपटाते रहे। तो संविधान ही शुरू से गलत लिखा है। संविधान को तो बदलने की बहुत जरूरत है, और जब संविधान ही बनेगा तभी हमारा राष्ट्र करेगा। नहीं तो हमारा राष्ट्र में तो हिंदू एक तरह से विलुप्त हो जाएंगे एक दिन। जब अगर अभी हिंदू जागा है तो इन लोग को मिर्ची लग रही है कि हिंदू क्यों जाग गया, और हमें हिंदू राष्ट्र में। और सही बात है, अखिलेश ने राजनीति तो की है, हमेशा हिंदुओं के साथ पश्चाताप किया है। उनको तो बस एक वोट बैंक चाहिए कि मुस्लिम उनके साथ है, उनको वोट देंगे। और हिंदू तो मतलब अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है, उनको दिखता ही नहीं कि कौन मेरा सगा है, कौन मेरा पराया है। अब आप हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को बोलने भी नहीं मुस्लिम हमने बिल्कुल सही कहेंगे, जो सच है वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कभी भी। और संविधान को तो बदलने की बहुत जरूरत है, संविधान ही गलत बना था। और किसी भी राष्ट्र में योग्यता के आधार पे आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण होने ही नहीं चाहिए था संविधान में। अंबेडकर जी ने ये नहीं कहा था, अंबेडकर जी ने कहा था कि 10 साल तक ही आरक्षण दिया जाए, उसके बाद योग्यता के आधार पे लोगों को नौकरी मिली। लेकिन आज भी आरक्षण मिलता है। तो संविधान को तो बदलने की बहुत जरूरत है। डिबेट में कम जाने का तजुर्बा है, आप कम टाइम में बहुत ज्यादा बातें बोलना चाहते हैं, संयम रख के। नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। आप गहन अध्ययन करिए, बस बैठ जाने से नहीं होता है। आप चीजों को बहुत गहन अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी खामियां हैं हमारे संविधान में भी। अम्बेडकर का जो तमगा ले रहे हैं ना भीमराव अम्बेडकर का, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अगर एक लोग आरक्षण पा लेता है, एक परिवार अगर वो संपन्न हो जाता है तो उसके बेटे को आरक्षण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आरक्षण मिलता है। तो यहीं पे भारत मात खा जाता है, यहीं पे भारत। किसी भी देश में आरक्षण आप बता दीजिए, जो आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे थे ना, न्यूयॉर्क का उदाहरण दे रहे थे, तो किस देश में आरक्षण है ये पहले बता
दीजिए। किसी देश में आरक्षण है? नहीं आरक्षण है, क्योंकि यहाँ पे योग्यता नहीं। अगर एक 30% का लेके डॉक्टर बन जाता है तो वो क्या इलाज करेगा? एक 30% का इंजीनियर क्या पुल बनाएगा? तो आरक्षण तो सबसे पहले खत्म होना चाहिए। कर दीजिए, हम आपके साथ हैं उसमें। आप आरक्षण खत्म तो कीजिए। आप 5 सीट नहीं जीत पाएंगे जिस दिन आरक्षण खत्म कर दिया आपने। वो तो हम यही सही कह रहे हैं ना, आरक्षण तो खत्म होना ही चाहिए, आरक्षण तो एकदम खत्म होना चाहिए। तो लेकिन आरक्षण अगर मोदी चाह के भी नहीं खत्म कर सकते, ये नहीं कर सकते, क्योंकि सब पार्टी तो मोदी का बाल नोचने लगेगी। आरक्षण नहीं करते, आप साथ दीजिए। अगर आप में दम है, ठीक है, भाजपा नहीं कर करती है, आप में इतनी शक्ति है कि आप आरक्षण बंद करेंगे, आप उसके लिए खड़े होंगे? आप नहीं खड़े हो सकते। लेकिन अगर जिस दिन मोदी जी ने कह दिया कि आरक्षण खत्म होगा तो आप आरक्षण आप ही सबसे ज्यादा विरोध करेंगे। आप ही सबसे ज्यादा विरोध करेंगे, आप सबसे ज्यादा विरोध करेंगे। और जो लाउड स्पीकर पे राजनीति हो रही है, लाउड स्पीकर पे उनका ये कहना था कि ये जो इतनी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होती है, उस ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए। और लेकिन लाउड स्पीकर अगर हम बंद करने की बात करेंगे, श्रीनिवास जी, इसी पर एक सवाल भी ऐड ऑन कर रही हूँ, जवाब आप ही दीजिएगा। तारिक खान जी, आपके पास भी लौट रही हूँ। श्रीनिवास पांडे जी, शिवसेना तो जो है राज ठाकरे के बयान को लेकर के उनका कहना है कि स्क्रिप्टेड है, बीजेपी का स्क्रिप्टेड है ये बयान, इस पर क्या कहेंगे? ये कोई राज ठाकरे बीजेपी के हैं, स्क्रिप्टेड तो बहुत कुछ रहता है, स्क्रिप्टेड तो सब कुछ था। स्क्रिप्टेड तो ममता बनर्जी भी बनारस में इसलिए आई थी कि अखिलेश यादव को स्क्रिप्टेड करके करने आई थी। स्क्रिप्टेड तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन राज ठाकरे ने जो कहा वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेके चल रहे हैं कि अगर मस्जिद में मतलब अजान नहीं बंद हुआ तो हम भी हनुमान चालीसा बढ़ाएंगे। तो इसको तोड़ मड़ोड़ की राजनीति तो इन लोग करते हैं। इन लोग को तो मतलब राजनीति करना है, इन लोगों को तो एक मुद्दा चाहिए, तो इनको मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दा राज ठाकरे ने दे दिया। उनका कहने का मतलब था क्यों हम हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, बजा सकते, जब मंदिर में अजान बज सकता है। और ये अखिलेश ही थे जिन्होंने मंदिर में लाउड स्पीकर को बंद करने का फरमान दिया था अपनी शासन में। ये शायद सपा के प्रवक्ता भूल गए हैं, लेकिन ये अपनी डायरी खोले तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा था कि मंदिर में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, उन्होंने बंद करवाया था। तारिक जी, इन्हीं पर आपका जवाब, इन्हीं पर आपकी प्रतिक्रिया। अरे बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ इनकी बात को, एकदम कतई नहीं। अखिलेश यादव कभी, वो खुद ही हिंदू है, एक हिंदू अपनी ही हिंदू है, हिंदू होने और हिंदू में फर्क है, क्योंकि उनको ये पता है कि हिंदू तो मूर्ख हमारे मुट्ठी में, वो तो इनको वोट देगा, लेकिन मुस्लिम को खुश करते रहो, जितना हो सके मुस्लिम को खुश करते रहो, इनकी यही राजनीति चलती है। तो इसीलिए तो ये सोचते हैं कि चलो हिंदू में तो हम हिंदू को तो पटा लेंगे, लेकिन मुस्लिम को हमें हाथ से नहीं जाने देना है। राजनीति अखिलेश करते हैं और कोई नहीं करता है। आपने भी तो मोहसिन रजा को मिनिस्टर बनाया है, आपने भी 2 मुसलमानों को मिनिस्टर बनाया है बीजेपी ने। क्या बीजेपी ने तो मुसलमानों की एक यूनिटी बनाई हुई है, आरएसएस मुसलमानों का संगठन है। ठीक है, तारिक खान जी लौटूंगी आपके पास। मोहम्मद तकी श्रीनिवास पांडे जी का कहना है कि जो राजनीति तो मुसलमान करता है, राजनीति तो अखिलेश यादव करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मुसलमानों को राजनीति करना ही नहीं आती, मुसलमान अच्छा, राजनीति जानता ही नहीं। मुसलमानों को राजनीति नहीं करनी आती है। मुसलमान तो शुरू से 800 शासन पे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। ताजमहल भी शाहजहां ने जो है ना, ताजमहल भी शिव मंदिर पे बना है, शिव मंदिर पे बना है ताजमहल। ताजमहल तोड़ेंगे तो वो शिव मंदिर निकलेगा। और राजनीति मुसलमान करते हैं, मुसलमान राजनीति करता ही नहीं, मुसलमान तो जाता है देश की संस्कृति बची रहे, देश का संविधान बचा रहे, गंगा जमुना मोहम्मद तकी, मुझे मजबूरन आप लोगों के माइक को म्यूट करना पड़ेगा अगर आप लोग इस तरीके से बात करेंगे। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। मोहम्मद तकी अपनी बात रखिए प्लीज, फिर आऊंगी आपके पास श्रीनिवास पांडे जी। मोहम्मद तकी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो है, अरविंद केजरीवाल क्या है, कौन है, वो भी तो हिंदू है। अखिलेश यादव कौन है, वो भी हिंदू है। राहुल गांधी कौन है, वो भी हिंदू है। ममता बनर्जी, राहुल गांधी तो हिंदू, राहुल गांधी की, अच्छा राहुल गांधी की माता का नाम क्या था? वो फिरोज खान से शादी की थी, वो कैसे हिंदू हो गए? वो हिंदू है, उन्होंने जनेऊ पहना है, जब वो जनेऊ पहनते, जब उनको वोट चाहिए तब जनेऊ पहनते। राहुल गांधी कैसे हिंदू हो गए? राहुल गांधी अपने हिंदू होने का प्रमाण तो दे दे, कभी प्रमाण दे दे हिंदू होने का। जिस दिन वो प्रमाण दे देंगे राहुल
का हिंदू होने का, हम उनके साथ हो जाएंगे। अखिलेश जिस दिन हिंदू होने का प्रमाण दे देंगे, हम उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन वो प्रमाण तो पहले दे कि हाँ वो हिंदू है, वो हिंदू के लिए सोचते, वो पहले प्रमाण तो दे। आप हिंदू के रोजगार की बात नहीं करते, आपने हिंदुओं को बेरोजगार कर दिया है, आप हिंदुओं की नौकरियां खा ली है। वो पहले प्रमाण दे दे, हम उनके साथ हो जाएंगे। अगर वो अमेठी से हार के उनको केरल में नहीं जाता है जिसमें हिंदुओं की मारकाट होती है, कश्मीरों में क्यों नहीं? करके हम लोग बात करेंगे प्लीज। में पलायन में अखिलेश यादव ने बोला, क्यों नहीं? श्रीनिवास जी एक बार मोहम्मद तकी की बात सुन लेते हैं, फिर जवाब आप ही दीजिएगा। नेता कश्मीर में बोलते हैं श्रीनिवास पांडे जी देना चाहिए। श्रीनिवास पांडे जी एक बार बात सुन लेते हैं, फिर जवाब आप ही दीजिएगा। कश्मीर में मुझे मजबूरन आप लोगों के माइक को म्यूट करना पड़ेगा। श्रीनिवास पांडे जी आपके माइक को म्यूट करना पड़ेगा। कश्मीर देखिए प्लान किया भाजपा, मोहम्मद तकी अपनी बात रखिए। भाजपा की सरकार थी केंद्र में, जगमोहन वहाँ गवर्नर थे, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, मोहम्मद तकी अपनी बात रखिए। लाल कृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की। तो हिंदुओं के दुश्मन, असली हिंदू दुश्मन तो यही है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत को दो भागों में बांट दिया, एक वो हिंदू जो बीजेपी के अनुसार हिंदू है, एक वो हिंदू जो हिंदू है। अब हिंदू जो बीजेपी के अनुसार हिंदू है, उसको जरूरी है कि वो दूसरे धर्म के लोगों को गालियां दे, दूसरे धर्म के लोगों की बुराई करे, उनके अंदर कीड़े निकाले। अब वो हिंदू हिंदू नहीं रहा जो सबका सम्मान करता था, सबको साथ में लेके चलने की बात करता था, सबके साथ खड़ा होता था। ये इन्होंने भारत को बांट दिया दो लोगों में। तो ये लोग बांटने वाले लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये लोगों के साथ लेके चलने वाले लोग ही नहीं है। ये भारत के परेशानी की बात नहीं करते, ये भुखमरी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, शिक्षा इतनी महंगी हो उसकी बात नहीं कर रहे, इतने मेडिकल कॉलेज कम है उसकी बात नहीं करते, इतनी जगह उन्होंने पीएचडी की डिग्रियां कम कर दी उसकी बात नहीं करते, ये यूनिवर्सिटीज नहीं बनाते, ये लोगों को डेवलप नहीं करते। ये सिर्फ हिंदुओं को परेशान करने की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को परेशान किए हुए हैं। इनकी वजह से सबसे ज्यादा हिंदू परेशान हुआ। पिछले 7-8 सालों में हिंदुओं की सरकारी नौकरियां चली गई, हिंदुओं की पेंशन बंद हो गई, हिंदू गंगा में बह गए, हिंदू नोटबंदी में खड़े, नोटबंदी में लाइनों में खड़े थे, हिंदू वहां मर गए। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि ये हिंदुओं के बारे में जो सही बनते हैं उससे बात कर सकें, क्योंकि हिंदू को जवाब नहीं दे पाते। हिंदू से पूछता भाई मेरी नौकरी कहाँ है, हिंदू पूछता है उनसे मेरा रोजगार कहाँ है, हिंदू कहता है मेरा धंधा चौपट हो गया उसका क्या होगा, ये उसके बारे में बोल नहीं पाते कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। श्रीनिवास पांडे जी आपके पास इसी सवाल के साथ मैं आ रही हूँ। उलेमा का राज ठाकरे पर पलटवार भी है, अपना माइक अनम्यूट करें आप। अजान पर किसी को नहीं होना चाहिए ऐतराज, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्या कहेंगे इस पर? फिर क्यों ऐतराज कर रहे हैं आप? हमें इसलिए ऐतराज है कि संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार तो मुस्लिम पे भी होना चाहिए ना। वो प्रदूषण पे उन्होंने बयान दिया कि प्रदूषण बहुत होता है, प्रदूषण के वजह से बयान दिया। और कहीं भी नहीं, हम तो कहते हैं मंदिर पे भी लाउड स्पीकर खत्म हो, ज्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हॉर्न भी बेवजह जो लोग बजाते हैं उस पे भी बैन होना चाहिए। तो हम राजनीति पे नहीं तहत करते, संवैधानिक अधिकार के हम हमेशा करते हैं। अगर संवैधानिक अधिकार नहीं होता ना तो यहाँ मुसलमान सर उठा के, जितना सेफ मुसलमान भारत में है कहीं नहीं होता। मुसलमान को राशन भी मिलता है, मुसलमान को वो हिंदू को नहीं मोदी जी मकान देते हैं ना, हिंदू को वो इसमें नहीं कहते कि हिंदू है या मुस्लिम है, वो सबको राशन फ्री देते हैं, सबको मकान फ्री देते हैं। कभी भी उन्होंने बंटवारे की राजनीति कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। वो अलग बात है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दुश्मन पार्टी मानती है। ये एक हो जाते हैं, इनको कैसे भी चाहिए कि ये हर जगह इस्लामिक इस्लामी बना रहे, कोई नहीं है, मुसलमान ने बनाया, कभी भी नहीं बनाया। हम लोग बात करेंगे, हमारी बातों को थोड़ी मानेंगे। आप जितना भी बोलिए, चिल्लाइए, आराम से चिल्लाइए। जो आपके केजरीवाल है ना, केजरीवाल राजनीति करते हैं, उनका बस चले। किसान आंदोलन को कौन हवा दिया था? केजरीवाल ने दिया था। खालिस्तानी को बुला के केजरीवाल ने किया था। किसान आंदोलन को कौन हवा दिया था? किसान आंदोलन को कौन हवा दिया था? केजरीवाल ने की। कैसे मोदी को बनाना है, खालिस्तान बनाना है, खालिस्तानी बनाना है। किसान आंदोलन को कौन दिया था? आपके केजरीवाल करते हैं, तभी तो उनको कश्मीर पंडितों पे दर्द पे उनको यूट्यूब पे डाल दो, मजाक उड़ाते हैं। इसलिए ना उनको पूरी दिल्ली में उनकी महिलाओं ने चप्पल मारी थी, मतलब उनके फोटो को। वो राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति। केजरीवाल की ये कॉपीराइट्स है, केजरीवाल का तो बराबर नहीं कर सकते। केजरीवाल की कॉपीराइट है, केजरीवाल का कॉपीराइट है, उसकी गंदी राजनीति रहती है। उसको तो हर टाइम पे अपने चेहरा बात करेंगे। वो इंजेक्शन का जो वैक्सीनेशन अपना एडवर्टाइजमेंट में हर टाइम में एडवर्टाइजमेंट करना है उनको। वो एडवर्टाइजमेंट चेहरा है, उसको कैसे
गंदी राजनीति करी। कुमार विश्वास ने बोला ना, कुमार विश्वास ने बोला ना, तो कह देने लगा गलत है। कुमार विश्वास ने मारा था ना थप्पड़, केजरीवाल के मुंह पे तमाचा मारा था। केजरीवाल को करनी होती है, मंत्री बना दिया उसको अपने आप। केजरीवाल को करनी रहती है राजनीति। केजरीवाल ने थप्पड़ मारा है ना कुमार विश्वास ने, कुमार विश्वास गलत हो गया। कहते कवि तो है, कवि बोल लेता है, संसद में बोलता है, हंस के बोलता है, यूट्यूब में कश्मीरों पंडितों का मजाक। ये सब क्या है? ये गंदी राजनीति है। तब संविधान खत्म हो जाता है। क्यों नहीं संविधान होता है? कश्मीर से पलायन क्यों किए? क्यों पलायन किए? केजरीवाल समर्थन करे ना हिंदू राष्ट्र का, वो है बहुत हनुमान चालीसा। एक एक करके हम लोग बात करेंगे श्रीनिवास पंडित जी और मोहम्मद तकी। एक एक आखिरी कमेंट आप सभी का लेंगे, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। तारिक खान सबसे पहले आपके पास में आ रही है, समाजवादी पार्टी के पास में एक आखिरी कमेंट आपका। पहले तो इनसे कह दीजिए कि जब मैं बोलूं तो बीच में ना बोलें, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं जो बीजेपी के जो भी है प्रवक्ता। देखिए जो इस मसले का जो मेन इशू है, मैंने अध्ययन किया कि इंडोनेशिया में, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, ठीक है। वहां पर इस लाउड स्पीकर की समस्या आई तो वहां पर भी ये गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि आप एक पर्टिकुलर डेसिबल से ज्यादा लाउड स्पीकर को न बजाएं। अब आप समझिए, ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है। डेसिबल एक नॉइस पोल्यूशन होता है, इसलिए इंडोनेशिया जैसे शहर में जहां लगभग 80,000 मस्जिदें हैं, वहां पर भी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, पहले ये समझिए। उसने भी कहा कि आप अपने लाउड स्पीकर की वॉल्यूम को कम कराइए। दूसरा, हिंदुस्तान का जो सामाजिक ताना बाना है वो ऐसा है कि ना आप किसी भी जो हिंदू धर्म के जितने भी फेस्टिवल हैं उससे लाउड स्पीकर खत्म ही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो भी दुर्गा पूजा निकलेगी उसमें लाउड स्पीकर बजेंगे ही बजेंगे, खूब तेज गाने बजेंगे ही बजेंगे। ऐसे ही मुसलमान का भी है। तो ये हिंदुस्तान का ताना बाना ऐसे ही रहा है, ये सामाजिक ताना बाना ऐसे ही है, उसको खत्म कराना बहुत मुश्किल है। वो हिंदुओं में भी है और मुसलमानों भी में है, दोनों तरफ मैं मान रहा हूँ कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल दोनों तरफ है, इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल होगा, मेरा ये स्टेटमेंट। ठीक है, मोहम्मद तकी एक आखिरी कमेंट आपका। मैं कहना चाहता हूं कि अब जब योगी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने नोटिफिकेशन भेजे थे सारी मस्जिदों में यूपी में कि आप लाउड स्पीकर जो लगा रहे हैं, अजान दे रहे हैं, उसके लिए लाइसेंस लें। उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे गए उन सबने लाइसेंस लिया है और सब लाइसेंस के तहत वहां पे जो उनके डिसेबल, जो उनकी कीमत रखी गई है, जो इतने डिसेबल के ऊपर नहीं बोल सकते, उसके अंतर्गत सारी मस्जिदों में लगे हुए हैं, सब वहां पे अजान देते हैं। और अजान जब पर भी होती थी जब जो लाउड स्पीकर नहीं थे, और जब लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे, लाउड स्पीकर नहीं रखेंगे जाएंगे, तब पर भी अजान होती रहेगी और पूजा पाठ भी होता रहेगा और सारे कर्मकांड चलते रहेंगे। भारत जो है हर धर्म के लिए सम्मान की नीति रखता है और सब धर्मों का सम्मान होगा। और ये बीजेपी जो मुख्य मुद्दों पे हार चुकी है, वो हिंदुओं को, भाइयों को गुमराह करने के लिए नए नए शगुफे छोड़ रही है, क्योंकि बीजेपी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हिंदू भाइयों को सही जवाब दे सके, उनकी नौकरी के बारे में जवाब दे सके, उनके रोजगार के बारे में जवाब दे सके, महंगाई के बारे में जवाब सके, डीजल पेट्रोल कैसे महंगा हो रहा है, कमर्शियल गैस कैसे महंगी हो रही है उसके बारे में जवाब दे सके, अस्पतालों में कैसे इलाज महंगा हो रहा है, स्कूल में फीस कैसे महंगी हो रही है, किताबें कैसी महंगी हो रही है। चौतरफा जो लूट मची हुई है हिंदू भाइयों की, भारत की जनता की, लोगों की, उसका सही जवाब नहीं है इनके पास, ये उसको जवाब नहीं सकते। इसलिए हिंदू भाइयों को गुमराह करने के लिए ये इस तरह के शगुफे छोड़ रहे हैं। हिंदू भाइयों के सबसे बड़े दुश्मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि तो हिंदू भाइयों के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया है कि कैसे हिंदू हैं ये पूछते हिंदू कैसे हैं, ये किस तरह के हिंदू हैं। तो हिंदू भाइयों की अस्मिता पे, हिंदू भाइयों के होने पे इन्होंने सवालिया निशान लगाया हुआ है। ये कौन होते हैं हिंदू भाइयों से पूछने वाले, कितना बताएं कि हिंदू हैं वो। अहमद हसन जी, एक आखिरी कमेंट आपका भी, फिर श्रीनिवास पंडित जी आपके पास में आ रही हूँ। ठीक है, मोहम्मद तक की लौटूंगी। अहमद हसन जी, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करने प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, रखिए अपनी बात। मैडम, देश में अमन और शांति बहुत जरूरी है और मेरा कहना यही है कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए, राजनीति को धर्म से ना जोड़ा जाए। और जब हम लोगों को मंदिर में शंख से कोई नाराजगी नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, तो अजान पे क्यों ऐतराज होता है? ये हिंदुस्तान है, गिरजाघरों में गुटखा होते हैं और गिरजाघरों में प्रार्थना होती है, गुरुद्वारों में गुटके होते हैं, मंदिरों में शंख बजते हैं, मस्जिदों में अजान होती है। इसी का नाम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में जब सब धर्म रह रहे हैं तो उन सब धर्मों में हर एक को धार्मिक छूट होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुसलमानों ने कभी भी राजनीति नहीं करी है कि हम मुसलमान हैं,
ये देश सातों कौमों का है, हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये सातों कौमों का देश है। और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुत्व होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी देश धर्म के नाम से नहीं चला है। हमारे कुछ बड़े लोग कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनने के लिए बड़ा ही दिल होना चाहिए। खाली एक धर्म से मैं आ रही नहीं हूं पांडे बनेगा। जी, आपके पास लौट रही फौरन। सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम विश्व गुरु बन पाते। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी रखिए अपनी बात को, आखिर कमेंट आपका भी 1 मिनट में। सभी हिंदुओं का क्यों पलायन हो गया? इलेक्शन से पहले कैराना में पलायन इसलिए हुआ क्योंकि वो मतलब अखिलेश यादव इलेक्शन से पहले पलायन तो होना ही था। अगर अखिलेश यादव आ जाते अगर 2022 में भी, तो अभी हिंदू यूपी में तकिन जी प्लीज, तकिन जी आपका टाइम खत्म हो चुका है। तकिन जी प्लीज, कभी हम हिंदू भाई भाई कहने से नहीं होता है। हिंदू को भी समझ है। आरी से बीजेपी ने हिंदू को परेशान किया है, बीजेपी से हिंदू ने कश्मीर छोड़ा है। आरी से प्रोफेसर को काटा जाता है, आरी से प्रोफेसर को काटा जाता है और भाई भाई की बात की जाती है। कैसे भाई भाई की? जब अगर भाई सर्व धर्म है तो क्यों हिंदू लड़कियों को बलात्कार किया जाता है? क्यों हिंदू लड़कियों को काटा गया कश्मीर में? इसका जवाब दे। भाई भाई कह देने से नहीं होता है। हिंदू लड़कियों को काटा जाएगा, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाएगा और हम भाई भाई मान के बैठे हमारे पे हमको कब हिंदुओं ने मुस्लिम लड़कियों को काटा है या बलात्कार किया है? वो बीजेपी ने लेकिन हमेशा ऐसे हिंदू ये मुसलमानों ही ने हिंदुओं को टारगेट बनाया, हमेशा से बनाया है। और मुलायम सिंह सरकार वक्त हो चुका है हमारा इस डिबेट को खत्म करने का, वक्त हमारे अगले कार्यक्रम का हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में तारिक खान जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से मोहब्बत तकी हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से श्रीनिवास पांडे हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अहमद खान धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।